Hello friends, a very warm welcome to my YouTube channel Knowledge Tree. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जगुआर की, जो कि आईएएफ की एक बोल्ड लेगेसी भी है। सिपिकैट जगुआर एक सुपरसोनिक कम ऊंचाई पर उड़ने वाला लड़ाकू विमान है। इसके उत्पादन के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने साझेदारी की थी। 1966 में इस साझेदारी को सिपिकैट का नाम दिया गया। भारत जगुआर का सबसे बड़ा समर्थक और बड़ा ऑपरेटर रहा है। अब HAL विद लाइसेंस भारतीय जगुआर्स बनाता है। भारत में सिपिकैट जगुआर शमशेर के नाम से जाना जाता है। सिपिकैट जगुआर एंग्लो फ्रेंच जेट विमान का उपयोग मूल रूप से ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स और फ्रांसीसी वायुसेना द्वारा क्लोज एयर स्ट्राइक करने में किया जाता था और जगुआर न्यूक्लियर पेलोड ले जाने में भी सक्षम है। ये अभी भी भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दे रहा है। 27 जुलाई 1989 को पहले 2 जगुआर विमान भारत में उतरे थे। आइए देखते हैं जगुआर विमानों में कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिसके कारण ये आज भी भारतीय वायुसेना के लिए एक एसेट हैं। जगुआर डीप स्ट्राइक अटैक एयरक्राफ्ट है और इस टाइप के एयरक्राफ्ट को बॉम्बर बोला जाता है। अनगाइडेड हथियार को प्रिसाइजली दुश्मन के टारगेट्स पर गिरा सकते हैं। इसलिए आज भी हर देश के पास कोई न कोई बॉम्बर एयरक्राफ्ट होता है। जगुआर का यूज आईएएफ में टैक्टिकल बॉम्बर एयरक्राफ्ट के रूप में किया जाता है। जगुआर के डिजाइन की खासियत ये है कि इसके हाई विंग लोडिंग डिजाइन की वजह से कम ऊंचाई पर एक स्थिर उड़ान और जंगी हथियारों को ले जाने में सहूलियत होती है। विमान के कंधों पर स्थित स्विफ्ट विंग्स इसे शानदार ग्राउंड क्लियरेंस देते हैं और जमीन पर हमला करने की विमान की खासियत के मुताबिक हैं। सिपिकैट जगुआर ने अपनी पहली उड़ान 8 सितंबर 1968 में की थी। ये जगुआर प्राइमरीली एक सीट वाला विमान है और इसमें ट्विन सीटर ट्रेनर ऑप्शन भी है। ये एयर टू ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। इन्हें एयर टू एयर अटैक के लिए नहीं बनाया गया। जगुआर करीब 55 फीट लंबा, करीब 28 फीट चौड़ा और 16 फीट ऊंचा एयरक्राफ्ट है। ये ट्विन इंजन स्विफ्ट विंग एयरक्राफ्ट है। एक खाली जगुआर विमान का वजन 7,700 किलोग्राम है। जगुआर का अधिकतम टेक ऑफ वजन 15,700 किलोग्राम है। जगुआर 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसमें हथियार क्षमता 30 mm के 2 ADEN या DEFA गोले, इसके अतिरिक्त 4,500 किलोग्राम वजन तक के हवा से हवा में हमला करने वाले और हवा से जमीन पर हमला करने वाले रॉकेट समेत कई तरह के हथियार ले जाने में ये सक्षम है। अगर मैरीटाइम या नेवल रोल की बात की जाए तो भी लो लेवल की उड़ान करते हुए दुश्मन के वॉरशिप्स को नष्ट करने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। भारत अभी भी इन जगुआर जेट्स को अपग्रेड करके इस्तेमाल कर रहा है और इसे अभी भी कुछ और सालों तक इस्तेमाल किया जाएगा, फिर इसे डीकमीशन कर दिया जाएगा। आज की तारीख में बस भारत ही जगुआर को बड़े पैमाने पर यूज कर रहा है। अगर भारत के सभी स्क्वाड्रन द्वारा उपयोग के आधार पर देखा जाए तो ये लगभग 120 विमान के आसपास की है, जो कि जगुआर आईएएफ द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। उन्हें डेरिन 2 स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर दिया गया है। इनमें से आधे जगुआर को डेरिन 3 में अपग्रेड कर दिया जा रहा है। डेरिन 3 अपग्रेड बहुत ही मॉडर्न अपग्रेड है, जिसमें काफी विकसित रडार लगे हुए हैं, जो एयर टू सरफेस अटैक में बहुत हेल्पफुल हैं। अपनी कम उड़ान क्षमताओं की वजह से दुश्मन के रडार में देर से आता है। बेहतर एवियोनिक्स से ये पहले से ज्यादा अपग्रेड हो चुके हैं। ये एयरक्राफ्ट हायर एल्टीट्यूड जैसे लद्दाख रीजन्स के लिए नहीं बनाए गए हैं। इनका रेलेवेंस प्लेन एरियाज में ज्यादा है। इन्हें 2035 तक रिटायर करने का प्लान है। इन्हें तेजस मार्क 2 से रिप्लेस किया जाएगा। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट and support our channel Knowledge Tree.
See you with new updates. Thank you for watching. Namaskar.